हाँ, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है। इसको मैं कई बार मोल कॉन्सेप्ट भी बोल दूंगा, कई बार स्टोइकियोमेट्री भी बोल दूंगा, और कई बार जो एनसीईआरटी में नाम दे रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो भी बोल दूंगा। स्टार्ट करते हैं एटम से बच्चों। गाइस, एटम किस किस चीज से बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यस सर। गुड। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी हम एटम के बारे में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है स्टोइकियोमेट्री में। क्या चीज इंपॉर्टेंट है यार? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व। वेरी गुड, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। गेटिंग द आइडिया? इस तरीके दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? अब हमारा काम एटम का, कि एटम हाउ इट इज मेड, उसमें कौन सी चीजें कहां हैं, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न किससे है बच्चों? हमारा कंसर्न है उनके मास से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से हमारा कंसर्न है बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वी आर नॉट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट वी आर कंसर्न इज विद द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। नोट लिख देता हूं मैं इसे, नोट। थिंग टू ऑब्जर्व इनसाइड द एटम। एटम के अंदर देखो बेटा, प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू न्यूट्रॉन का मास। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स। हो सकता है तुमने मास याद कराओ केजी में कराओ, 10 minus 27 kg, बट वी आर गोइंग टू यूज इट इन ग्राम। भाई तुम्हें मास दे रखा होता है कि सब्सटेंस का, ऑक्सीजन का मास है, तो हमें ये नहीं नॉर्मली लिखा होता कि 8 किलो ऑक्सीजन है हमारे पास, नॉर्मली ग्राम्स में ही होता है, तो मैं ग्राम में ही तुम्हें मास बता रहा हूं। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अप्रोक्सीमेटली इट इज सेम। हमने कहा यार ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, इसका हम क्या करें? मतलब इतनी छोटी वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए। तो हमने कहा इसके लिए एक नई यूनिट बनाओ, मेक अ न्यू यूनिट ऑफ मास फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम एक नई यूनिट ऑफ मास बना रहे हैं। हमने कहा एक यूनिट ऑफ मास बनाई हमने, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। उसमें इनका मास होता है 1 एएमयू। 1 एएमयू को 1 यू भी लिख देते हैं, डजेंट मैटर। आइडिया क्या है हमारा? 1 एएमयू इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन, और वी कैन से 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। क्लियर और नॉट गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, 1 एएमयू इज 1.67 इंटू 10 raised to the power minus 24 ग्राम बच्चों। क्लियर है गाइस? यस सर। गुड, दैट्स नाइस। अब हमने कहा इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करी। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 raised to the power minus 28 ग्राम। अब काम की चीज क्या ठहरी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का उनसे भी बहुत कम है। तो क्या करोगे? हम कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कम था, इलेक्ट्रॉन का उनसे भी बहुत कम है। तो पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखी दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और वी कैन से मास ऑफ न्यूट्रॉन। आइडिया क्या ठहरा है यहां पे हमारा कि इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम मास ऑफ एटम देखेंगे तो क्या देखेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, इट इज सो स्मॉल, मतलब सो लेस इन मास, कि हम जब मास ऑफ एटम देख रहे होंगे विल जस्ट कंसीडर मास ऑफ एटम एज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। वी आर गोइंग टू इग्नोर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द मास ऑफ एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मास ऑफ एटम को हम क्या करने वाले हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नॉट प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इग्नोर्ड, फेंक दिया हमने उठा के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा, जहां पे हम मास की बात करें, लेट अस आल्सो टॉक अबाउट चार्ज। चार्ज की भी बात करते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन, it is 1.6, hold on guys, it is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? उतना ही होता है प्रोटॉन जितना, एक्सेप्ट विद अ नेगेटिव साइन। हाँ है ना?
Equal and opposite in magnitude. दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? कि कोई बच्चा वहां है क्या? वेटिंग रूम तो अनेबल नहीं है। हाँ, आई जस्ट थॉट देयर वाज समबडी आउटसाइड द क्लास। एनीवे, ठीक है ना बच्चों, यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? गुड। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? चार्ज क्या होता है, सॉरी, 0। क्लियर है गाइस? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का होता सेम चार्ज विद ए नेगेटिव साइन, एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस एक चीज जो तुम्हें पता है, इन एन एटम, एटम भी चार्ज क्या होता है गाइस? एटम पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट एटम। एटम पे चार्ज होता है 0। क्यों? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है गाइस? इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प, वो तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी, मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए इग्नोर। क्लियर और नॉट? so it is simply mass of protons plus mass of neutrons बच्चों। हाँ या ना? गुड। अब आते हैं, am I going too fast guys? बताओ। No, sir. No, sir. अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है तो प्लीज यू कैन स्पीक आउट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, लग रहा है नहीं लिख पाए हो तो जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क मी के सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है? हाँ बेटा, हाँ भी क्वेश्चन करो, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। जस्ट लेट मी रीच अ पॉइंट, जब मैं इनका क्वेश्चन दूंगा देन आई विल हैंडल योर डाउट। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, हम क्या कहते हैं? एलिमेंट को भी डिनोट बाय अ सिंबल। सिंबल जैसे सोडियम का होता है Na, ऑक्सीजन का होता है O, नाइट्रोजन का होता है N, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट बाय सिंबल X, जर्नल। अब हम क्या कहेंगे, उसमें एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट बीइंग Z, सुपरस्क्रिप्ट बीइंग A, ऐसे लिखा जाता है। यहां पे Z क्या बता रहा है बच्चों में? Z है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आते हैं A इज एटॉमिक मास। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्लियर गाइस? जैसे एग्जांपल लेते हैं O816, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? 8, नीचे वाली वैल्यू, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारे पास यहां पे कितने प्रोटॉन्स है बच्चों? 8। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 8 न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? क्लियर गाइस? Yes, गुड। sir. अब आते हैं नेक्स्ट चीज। अभी थोड़ा सा डिसजॉइंटेड लग रहा होगा कि हमने एक एक चीज पढ़ते जा रहे हैं। हाउ आर दे कनेक्टेड? दे विल कनेक्ट प्रीटी सून। तो लेट अस स्टार्ट विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट X, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। इसके एक एटम का मास कितना होता है? हम कहते हैं ये होता है AMU। ये कैसे आया? ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी। कुछ बच्चे रिलेट एकदम से कर गए होंगे, कुछ रिलेट नहीं करे होंगे। तो मैं एक काम करता हूं गाइस, पहले मैं तुम्हें एक चीज लिख के दे दूंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज हैपनिंग, राइट? ऐसा क्यों है? तो लेट अस टॉक अबाउट, मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया, आई थिंक यहां पे रखते हैं H11। गाइस इसमें क्या है? एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन,
और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी 1 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है। हाँ है ना? हम Yes. कहेंगे जब हमें मास देखना है, वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस, वी आर इग्नोरिंग दिस। हाँ है ना बच्चों? मतलब हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। हम कहेंगे हर एक का मास कितना होता है एएमयू में? हर एक प्रोटॉन हर एक न्यूट्रॉन का मास एएमयू में क्या होता है? 1। इसका मतलब है एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम काउंट करेंगे कितने? 1। और हर एक का मास 1 एएमयू है, तो इसका मास कितना आने वाला है? 1 एएमयू। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन हमने काउंट करे विच आर कमिंग आउट 1, और हर एक का मास 1 एएमयू है, तो टोटल मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना आ गया? कैन आई से इट इज 1 एएमयू? एक काम करते हैं, लेट अस टेक अनदर केस, O816। गाइस जरा मुझे इसमें बताओ, टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स काउंट कर रहे होते हैं फॉर मास। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 16 sir. 16. दे आर 16। हर एक का मास कितना है? 1 AMU। So can I say the mass of one oxygen atom is 16 AMU? Guys बताओ। Yes, sir. मतलब यहां पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के केस में 16 है, और हर एक का मास 1 AMU है। प्रोटॉन का देखो या न्यूट्रॉन का देखो, तो टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली 16 AMU। तो फील ये आ रही है कि जो सुपरस्क्रिप्ट है हमारा, वही हमारा एटॉमिक मास है, एटम का मास है, बट द यूनिट हैज गॉट टू बी AMU। वेरी नाइस, द यूनिट हैज गॉट टू बी AMU। किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट तो बोलो, स्पीक आउट। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछा, ऑफलाइन वालों की तो शक्ल दिख ही रही है गाइस, बताओ मुझे। ओ अरे मैंने कहा तो है यार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो हाँ ना बोलने की। Yes, sir. ओके, अब आते हैं Na पे, विच इज एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर क्या है? पहले नंबर की वैल्यू लिखवा दूं मैं तुम्हें, 6.022 इंटू 10⁻³ पहली चीज, इसकी वैल्यू कई बार क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकती है, अगर वो देंगे तुम्हें तो। नहीं दे रखी, ये वैल्यू उठा लो। दे रखी है तो इसमें दो वैल्यूज और आती हैं, या तो 6.022 के बजाय 6.023 होगा, या कई बार 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये हाँ बेटा हो गया, यही डाउट था। हाँ तो बच्चों ये चीज समझ आई नहीं आई? तुम्हारा ये वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है ना, Na की। वो क्वेश्चन में देंगे ये वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है, ये मत कह देना 6 ओनली। व्हाट आई मीन इज 6 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23। दोज आर द वैल्यूज दैट यू कैन ऑल्सो हैव। क्वेश्चन में वो दे देंगे, ठीक है ना। अगर वो वैल्यू दे रखी है तो वही वैल्यू उठाओगे, तो मैंने की। कोई डाउट यहां तक बच्चों? बोलो। No, sir. ओके, नाउ लेट अस कम टू मोल। ये मोल क्या होता है यार? 9th में तुम्हारा मोल पढ़ के आए हो, सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे मेरे ख्याल से 9th में मोल, है ना? समझ में नहीं आता ज्यादातर बच्चों को, इतना मुझे पता है, ठीक है ना। स्पेशली अगर आप Specific amount, सीबीएसई का पढ़ के आते हो तो डेफिनेटली दिक्कत आती है, ठीक है ना। एनीवे स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद मोल। हाँ कुछ कह रहे थे बेटा? specific amount of any substance. स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनी सब्जेक्ट। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं समझाता हूँ और उसके बाद बताना थोड़ी क्लैरिटी बढ़ी या नहीं। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स का कलेक्शन इज 1 मोल, ठीक है ना गाइस। Na मतलब तुम समझ गए होगे 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास किसी सब्सटेंस के, दैट बेसिकली मींस हमारे पास 1 मोल है उस सब्सटेंस का। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब पार्टिकल में क्या लोगे गाइस? पार्टिकल में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम जो लेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन में जो वैल्यूज ली जाएंगी, या तो हम एटम की बात करेंगे 1 मोल एटम्स, या मॉलिक्यूल की बात करेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल, या आयन की बात करेंगे 1 मोल आयन, या फिर फॉर सम रेयर केसेस हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ज्यादा जो हम पार्टिकल्स ले रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, मतलब कोई कहेगा कि सर 1 मोल एप्पल्स इज आल्सो देयर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 एप्पल्स, बट दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारी कंसर्न है एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन से। यही चीजें क्वेश्चन में आएंगी, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो लेट मी राइट दैट डाउन।
पार्टिकल में वी मोस्टली टॉक अबाउट एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन मोस्टली। आज की क्लास में हम एटम और मॉलिक्यूल पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आयंस, इलेक्ट्रॉन, जितने भी खराब क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड उनको डिस्कस करेंगे। टुडेस क्लास इज गोइंग टू बी ऐसे मान के चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लास 9 एंड इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं बच्चों, हमने देखा था मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स जेड ये कितना होता है बच्चों? मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स जिसका एटॉमिक नंबर z है, एटॉमिक मास a है, उसका एक एटम का मास कितना होता था? वेरी नाइस, इट वाज AAMU। हाँ है ना। अब हमें निकालना है मास ऑफ वन मोल एटम। एक एटम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वन मोल एटम ऑफ XZA एलिमेंट। इसके एक मोल एटम्स का मास कितना आता है? इट इज A ओनली, एक्सेप्ट द यूनिट इज नॉट AMU, इट इज ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज A ग्राम। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब जो क्लियर इन द सेंस समझ में आई या नहीं वो डिफरेंट है, जो मैंने अभी बोला वो स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई। एक एटम का मास AAMU, एक मोल एटम का मास A ग्राम। जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता 16 AMU, एक मोल एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम। द न्यूमेरिकल वैल्यू इज द सेम बट द यूनिट हैज चेंज्ड फ्रॉम AMU टू ग्राम्स। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। मतलब ये स्टेटमेंट हमने जो बोल दी सो कॉल इतनी आसानी से, हाउ डू वी जस्टिफाई इट? तो एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। ले लें हाइड्रोजन का, निकालते हैं हाइड्रोजन का, निकालते हैं। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना था AMU में? 1 AMU। गुड। एक AMU इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। हमें चाहिए एक मोल एटम, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना है, कंबाइंड मास। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क्स फाइन। ऑनलाइन वाले बच्चों वर्क्स फाइन और नॉट? बताओ। Yes. अब ये तो AMU में है, हमें मास चाहिए। ये इस AMU में तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना गाइस, यू कैन रिलेट कि ये सॉल्व करोगे तो AMU में इट इज गोइंग टू कम आउट वेरी बिग वैल्यू। हमें मास चाहिए ग्राम में, ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, मास को AMU के बजाय किस में लोगे? ग्राम्स में। एक AMU ग्राम में कितना होता था गाइस? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। हाँ है ना। ये होता था एक AMU। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। और 1 सेकेंड, किसी बच्चे ने तो कहा अच्छा यस सर, गुड। अरे चैट ना करा करो, सीधा बोल दिया करो क्लास में यस सर, ठीक है ना। तो इतना ग्राम है मास, ठीक है ना, ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। लेकिन हमें एन एटम्स का चाहिए तो मैंने इससे और मल्टीप्लाई कर दिया। गाइस कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है उसमें? Yes, sir. गुड। गाइस ये इंटू ये कितना होता है बच्चों? दिस इज इक्वल टू 10। 1.67 इंटू 6.0022 दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। और हमारा ये वैल्यू कितनी आएगी? 10⁻23 और 10⁻⁻24। इट इज गोइंग टू कम आउट 1/10। तो 10 इंटू 1/10 दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू 1। समझ में आया या नहीं आया? यहां से 1/10 आया, यहां से हमारा 10 आया, सब कुछ कट कटा के 1 ग्राम बन गया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? एक एटम का मास 1 AMU, एक मोल एटम का मास 1 ग्राम। हाँ या ना? स्पीक आउट यस और नो सर। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके। अब आते हैं मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ O816। एक और एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाइड्रोजन के केस में इट वाज सिंपली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 1 आ रहे थे, मतलब न्यूट्रॉन्स अलग से दिख नहीं रहे थे हमें। यहां पे क्लियर होएगा। एक एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन का बच्चों? 16 AMU। वेरी नाइस, इट इज 16 AMU इनटू n। एक मोल का चाहिए हमें। अब गाइस 16 AMU को मैं लिख दूं 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों ये बताओ कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना?
ये 10 आया, ये 1/10 आया, ये सारा कट कटा के ये वाला पार्ट 1 हो चुका है, जो मैंने काटा है दैट इज बिकम 1. So do you realize or not, it is simply 16 ग्राम बच्चों. एक एटम का मास 16 AMU, एक मोल एटम का मास 16 ग्राम. ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. गुड. अब मैं तुम्हें एक काम की चीज बता रहा हूं जो कि कुछ बच्चे उसमें दिक्कत आएगी उनको. क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग नहीं होता. अच्छा, बाई चांस यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके बिना, मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट कैन नॉट बी लर्न. यूनिटरी मेथड तुम 11th में हो, अगर तुम्हें नहीं याद या नहीं समझ में आया तो यू कैन वेरी क्विकली ग्रैस्प इट. यूनिटरी मेथड क्या होता है, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, ऑफलाइन वालों से नहीं पूछ रहा. 5 पेंसिल्स 35 रुपीज की है, तो 7 पेंसिल्स कितने रुपीज की होंगी? 5 पेंसिल्स 35 रुपीज की है तो 7 पेंसिल्स कितने की होंगी बताओ? 49 सर. 49 है ना? यस गुड. सर. दैट इज यूनिटरी मेथड. अभी बड़ा आसान लग रहा है, हाँ हाँ चल रहा है सर, समझ में आ रहा है सर. जब क्वेश्चंस आते हैं ना और जब हम कहीं से कहीं पहुंच रहे होते हैं तो तुम रियलाइज करोगे बच्चे गलत भी करेंगे उसे. लेकिन बाई चांस अगर बच्चों को कोई दिक्कत है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, सर एक बार समझा दो. मैं समझा दूंगा, एक बार क्या 2 बार समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो. लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर हमें दिक्कत आ रही है. ठीक है ना? आती है, अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, आती जरूर है. ऑलमोस्ट एवरी किड फेसेस डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन. अभी नहीं आ रही, अच्छी बात है. तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं दैट इज समथिंग ऑफ यूनिटरी मेथड ओनली. एन हमारा क्या काम कर रहा है यार यहाँ पे? अभी हमारा मास एएमयू में था, वैल्यू चेंज नहीं हुई, यूनिट चेंज हो गई फ्रॉम एएमयू टू ग्राम. मतलब पहले 16 एएमयू था, अब 16 ग्राम हो गया. तो ये एन एक्चुअली क्या है? इट इज द कन्वर्जन फैक्टर. इट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एएमयू एंड ग्राम्स. ये अगर ना समझ में आया तो ये मत सोचना कि सर ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज हम मिस कर गए. ये मैं जो मैंने अभी ऊपर बोला है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. एन इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एएमयू एंड ग्राम्स, जिसको मैं अभी प्रूव कर देता हूं. 1 एएमयू कितना था बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स. हाँ है ना? तो 1 ग्राम एएमयू में कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24 एएमयू. क्लियर हुई ये चीज? होगा नहीं होगा? एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट एन. तुम रियलाइज करोगे ये कुछ नहीं, 10⁻24 है. दिस होल वैल्यू इज 10⁻24 which is nothing but n. वही 2 यूनिट है मास की, जैसे केजी और ग्राम होता है ऐसे हमारे पास ग्राम और एएमयू है. तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम्स कि NaAMU इज 1 ग्राम. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये भी 2 यूनिट है मास की. हमारे को जैसे होता है नहीं 1 kg 1000 ग्राम, हम कहेंगे 1 ग्राम इज NaAMU. अब बाई चांस किसी बच्चे को यहां से इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे आने में दिक्कत आ रही है तो मैं कहूंगा यार छोड़ ही दो इस चीज को, फॉरगेट इट, इसके बिना भी काम चलता है. ठीक है ना गाइस? बाई चांस दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है वैसे किसी बच्चे को? नहीं आ रही? आ रही? बताओ बच्चों. गाइस तुम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी हाँ सर बोलने की, क्या कर रहे हो? Yes, मेरे को sir. नहीं आ रही. मतलब दूसरे बच्चे ने क्या कहा? नहीं आ रही? नहीं है कोई प्रॉब्लम. एक मिनट रुकना, जस्ट अ सेक. देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो इतनी धीरे आवाज आ रही है. हाँ बताओ ना बेटा, अब बोलो. मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही. कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही? नहीं सर अभी तक तो नहीं लग रही. वेरी गुड, वेरी गुड. तुम्हारी आवाज है ना कि भारी सी आ रही है, भारी समझ रहे हो, जैसे शार्प नहीं है, श्रिल नहीं है. अब ये मत कहना सर वो तो, मतलब आइडिया इज के थोड़ी आवाज है ना तुम्हारी वैसी आ रही है जैसे, कैसी? हाँ बस सर यही वो वर्ड बोलना बाकी रहेगा. आइडिया क्या है कि तुम्हारी आवाज थोड़ी डल सी आ रही है, मतलब डल इन द सेंस क्या बताएं, भारी सी, हैवी सी, जिसके अंदर वर्ड्स मेक आउट करने थोड़े डिफिकल्ट पड़ रहे हैं. एनीवे तो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे समझ आ गया कि बच्चे को सारा समझ आ रहा है, तो आगे चलते हैं. गाइस अब आते हैं 1 मोल एटम्स है हमारे पास, किसके? ऑफ XZA. गाइस अभी तुमने 2 चीजें देखी हैं. 1 मोल एटम्स का मतलब क्या होता है? Na एटम्स, राइट? तो अगर तुम्हें, सुनते जाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं,
एक मोल एटम्स का मतलब है Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अभी लग रहा है, बाद में नहीं लगेगा इतना आसान। Na एटम्स ऑफ X, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल एटम, तो हम सीधा कहेंगे भाई हमारे पास Na एटम्स हैं। समझे? और हम एक और चीज भी कह सकते हैं, हमारे पास 1 ग्राम ऑफ X है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ऑक्सीजन की बात करते हैं, बेटर फील आएगी। यार 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, इसका मतलब हमारे पास Na एटम्स है ऑक्सीजन के। कंक्लूड कर सकते हैं 1 मोल से। और हम ये भी कह सकते हैं उन 1 मोल का मास कितना होगा? हाँ, मतलब 16 ग्राम। ऑक्सीजन का अगर 1 मोल दे रखा है, हम ये दोनों चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक कि हमारे पास Na एटम्स है ऑक्सीजन के, और दूसरा हम कह सकते हैं उन 1 मोल का मास कितना है? 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। क्लियर और नॉट? अब मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिखने वाला हूं जिसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आएगी तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, सुनते आना भी। मोल एटम्स। अच्छा गाइस, एक चीज और, मोल एटम्स के लिए वी हैव गॉट अनदर टर्म, ग्राम एटम। मोल एटम को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। सो ग्राम एटम इन n atoms of X या g grams of X is, मोल एटम्स का फॉर्मूला है हमारा। अगर हमें g ग्राम दे रखे हैं एलिमेंट के या n एटम्स दे रखे एलिमेंट, क्या फॉर्मूला है वो सुनो। n बाय Na या g बाय a, ग्राम बाय एटॉमिक मास या n बाय Na, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तुम इन फॉर्मूलों को यूज कर रहे होगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, या कुछ ब्लैंक हो गए? अगर हमें क्वेश्चन में कुछ मास दे रखा है एलिमेंट का और पूछा गया है कितने मोल एटम्स है एलिमेंट के, तो हम ग्राम्स बाय एटॉमिक मास करेंगे। हमें क्वेश्चन में कुछ एटम्स दे रखे हैं एलिमेंट के, हमें पूछा गया है कितने मोल एटम्स हैं, तो हम नंबर ऑफ एटम्स बाय Na से आंसर निकालेंगे। अभी ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई होगी, आई एम डैम श्योर ऑफ दैट। कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ गई बाय चांस? मेरे ख्याल से हो देयर विल बी हार्डली एनी किड जिसे प्रॉपर समझ में आया होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो गिव मी सम टाइम, गिव मी अनदर 10 मिनट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम क्लियर। सुनते जाना, मैं जो मैंने भी लिखा है ना मैं उसे प्रूव कर रहा हूं, सुनते जाना। हमें पता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, Na एटम्स का मतलब क्या होता है? 1 मोल, राइट? तो मैं लिख दूं, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, Na एटम्स ऑफ O का मतलब क्या है हमारे पास? 1 मोल O एटम्स, हाँ है ना? Na का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। ऑनलाइन वाले बच्चों Yes, समझ में आया नहीं आया? yes, sir. नो, दिस इज समथिंग दैट वी नो। ठीक है ना गाइस? अब क्वेश्चन के अंदर बंदों ने हमें क्या दिया? क्वेश्चन में हमें दिया कि हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स है ओके। क्वेश्चन में हमें कितने एटम्स दे रखे हैं ओके बच्चों? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम। तो वो मोल कितने होंगे Sir, गाइस? 0.5. 0.5। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं उनको समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड करो। Na का मतलब था 6.022 इंटू 10⁻23। हम कह रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मतलब होता है 1 मोल। तो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स का मतलब कितना होगा, कितना मोल? हम कहेंगे भाई ये वैल्यू आती इतनी। दिस इज द यूनिटरी मेथड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड व्हेन आई से इट इज डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट फॉर द किड्स जिन्होंने आंसर दिया है, बट अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द किड्स फेस डिफिकल्टी इन दिस, कि ये कहां से आ गया, इतने मोल ओ एटम्स होंगे। This is unitary method, something you must have studied in class 8th or 9th if I am not wrong. Guys, ये कहां से आया, ये चीज समझ में आई नहीं आई? Na को मैं लिख देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23। इतने एटम्स का मतलब 1 मोल, तो इतने एटम्स का मतलब कितने मोल होगा? इट इज गोइंग टू बी सिंपली दिस बाय दिस इंटू 1। वो इंटू 1 मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक्सप्रेशन की टर्म्स में सोचा जाए, यूनिटरी मेथड की टर्म्स में सोचा जाए, तो इट इज 1 बाय दिस इंटू दिस। गाइस, इसमें कितने बच्चों का डाउट है? सीरियसली पूछ लो। अगर डाउट है तो जस्ट आस्क, कि सर एक बार फिर से रिपीट कर दो।
ये बात अलग है कि उसमें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देन आई विल नॉट बी टेकिंग दिस क्वेश्चन, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट पेन्स एंड पेंसिल, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है ना गाइस? तो मैं वैसे बता दूं तुम्हें, जैसे 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 35, तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? यू आर गोइंग टू टेक दिस नंबर, यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज गोइंग टू बी 35 बाय 5 इंटू 7 विच वॉज, बच्चे ने जो बोला था 49। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुम्हारे मोल्स कितने आ रहे हैं? मोल्स आ गए हाफ। गाइस बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? ऑनलाइन वाले बच्चों रिस्पॉन्ड विद यस और नो। Yes, sir. गुड। तो अभी हमने मोल निकालने के लिए क्या किया? जो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे थे उसको हमने एन से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना? जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स दे रखे थे क्वेश्चन में उनको एन से डिवाइड कर दिया टू गेट मोल एटम। यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैंने भी तो यही लिखा है, अगर नंबर ऑफ एटम्स n है तो टू गेट मोल एटम्स यू डिवाइड द नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? क्लियर? क्रिस्टल? हाँ है ना? अब आते हैं ऑक्सीजन के दूसरे पार्ट में। यार हमें पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो मैं यहां पे लिख दूं 16 ग्राम ऑफ O इज इक्वल टू 1 मोल O एटम। हाँ है ना भाई? 16 ग्राम ऑफ O का मतलब है, हम एकदम से कंक्लूड कर जाएंगे भाई हमारे पास 1 मोल एटम्स पड़े हैं, राइट? कोई डाउट यहां तक? तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में हमें 8 ग्राम्स ऑफ O दे रखे हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे हमारे पास? ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कोई बताएगा नहीं, ये हमें पता है। एटॉमिक मास हमें पता है, हमें पता है कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो कितने मोल होंगे? 0.5। कैसे किया? 8 बाय 16 इंटू 1, राइट? मतलब यूनिटी मेथड की टर्म्स में सोचा जाए तो व्हाट यू डिड वाज 1 बाय 16 इंटू 8। मैंने कुछ और बोला था क्या? हाँ यही बोला था ना मैंने, मेरा भी ध्यान नहीं गया मैंने क्या बोल रहा था। आइडिया इज यू विल हैव 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8। हाँ या ना? गाइस क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? जो Yes, sir. तुम्हारे मोल एटम निकल गया है वो कैसे निकल गया है? 8 बाय 16, इतने मोल ओ एटम। गाइस कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब होगा 8 बाय 16 मोल, राइट? विच इज हाफ, जो कि तुम्हारा हाफ ही तो था। ठीक है ना बच्चों? अब देखो फॉर्मूले में भी तो मैंने यही लिखा था, गिवन ग्राम्स जो कि 8 दे रखे हैं डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, दैट आल्सो गिव्स यू मोल। अब वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि तुम्हें वो नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है या तुम्हें मास ऑफ दैट एलिमेंट दे रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? either he can give you number of atoms or he can give you grams of that element। हाँ या ना? कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब मेरे ख्याल से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं तो तुम नंबर ऑफ एटम्स बाय n कर दो, गिवन मास दे रखा है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो टू गेट मोल एटम। क्लियर? एक सिंपल सा बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट के बच्चे करें उसे। Find mole atoms and number of atoms of magnesium present in 4 grams of magnesium, or you will be needing the atomic mass of magnesium। मैंने लिख दिया magnesium is 1224। मोल एटम पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम पूछे हैं और हमें दे रखे हैं 4 ग्राम मैग्नीशियम है हमारे पास। एक और चीज गाइस, प्लीज डेसिमल में मत निकालना, मेरी मेहनत मत बढ़वाना, सिर्फ फ्रैक्शन में छोड़ के मुझे आंसर दे देना। सिंप्लीफाई कर सकते हो इट्स फाइन, लेकिन उसको डेसिमल में मत करना, नहीं तो मेरी भी मेहनत बढ़ेगी। आई हैव टू 1/6। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई? इट वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। मोल एटम्स कितने निकल के आएंगे? हमें मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है? 4 ग्राम। सो 4 बाय एटॉमिक मास कर दो कि यू विल गेट योर आंसर। हाँ या ना? बोलो गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई?
Yes, sir. वेरी नाइस, गुड। अरे बेटा सीधा बोल दिया करो, चैट पे मत करा करो, आंसर मतलब स्पीक इट आउट, इट्स बेटर। अच्छा एक और चीज बच्चों, यार कई बार बच्चों का है ना, मैंने देखा बच्चे कहते हैं हाँ सर मेरा भी आंसर वही आया था। आई मीन कम ऑन गाइस, जब मैं तुमसे आंसर पूछ रहा हूँ तो उस वक्त बोला करो ना, ज्यादा क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने तो बताया ही है कि मैं डांट नहीं मारता बच्चों को, तो इट इज बेटर यू स्पीक आउट। गलत इज द वर्स्ट केस सिनेरियो जो तुम्हारे साथ हो सकता है। और टीचर जब कह रहा है कि यार गलत हो सही हो आंसर दो तो दो, ठीक है ना गाइस। तो ये मत करना पीछे से आवाज आई ना कि सर हाँ मेरा भी यही आया था, तो यार मैं तो ये मान के लूंगा बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है। भाई बोल दो, जवाब दिया करो। आई लाइक के बच्चे क्लास में इंटरेक्ट करें, ठीक है ना। जैसे अभी बच्चे ने आंसर दिया, दैट वाज वेरी नाइस, ही रिस्पॉन्डेड इन क्लास। याद अलग है चैट से रिस्पॉन्ड किया, आई वुड एक्सपेक्टेड अ वर्बल आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ओके एनीवे, मोल एटम्स आ गए, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालें। तो कहना है राइट डाउन मोल एटम एज नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, है ना, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स बाय एन। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे बच्चों, 1/6 एन, हाँ या ना? 1/6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आया नहीं आया बच्चों, बताओ भाई, रेस्पॉन्ड विद Again, यस। sir. गुड। अच्छा गाइस अब तुम रियलाइज करोगे, थोड़ी देर में रियलाइज करोगे कि ये बड़ा आसान तरीका है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। जब भी तुम्हें मोल एटम्स दे रखे ना, इनटू एन कर दो। मतलब रेदर देन डूइंग मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, मैं कहूंगा जब भी तुम्हारे पास मोल दे रखे हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय एन। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय एन। वही तो तुमने अभी किया है, मोल दे रखे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाए, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, यू मल्टीप्लाइड बाय एन। तुम बाद में रियलाइज करोगे द सेम फॉर्मूला for in terms of number of particles works for molecules also। तो एक जर्नल फॉर्मूला में बता रहा हूं तुम्हें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज सिंपली मोल्स ऑफ दैट पार्टिकल इनटू एन। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ भाई हाँ या ना? तो एक क्वेश्चन दे दो। Yes, sir. गुड, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई एक्सपेक्ट किड्स टू डू इट करेक्ट। फाइंड ग्राम्स ऑफ सल्फर present in 12.044 into 10⁻22 atoms of sulfur। इस बार हमें सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं और हमें पूछा गया है व्हाट इज द ग्राम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट। मतलब इन जितने भी एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, उनका कंबाइंड मास, उनका ग्राम्स कितने हैं, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। 64. ये बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है कि जल्दी में आंसर गलत करते हैं। पिछली क्लास में किया था फिर भी गलत हुआ था, और सेम मिस्टेक हुई थी। बेटा फिर से चेक करो, यू रियलाइज यू हैव मेड अ स्मॉल मिस्टेक। Sir, स्मॉल, 6.4. वेरी नाइस, दैट्स गुड। ठीक है ना, कि लास्ट क्लास में भी यही गड़बड़ हुई थी जल्दी। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट यू मेड। क्या कि तुमने जल्दी में अटेम्प्ट किया। स्टार्ट करते हैं, हम सीधा करेंगे। हम यहाँ पे मोल एटम्स निकालें, फिर हम ग्राम्स निकालें, भाई हम सीधा करेंगे। ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास जो कि 32 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एन। ये दोनों ही चीजें मोल एटम्स बताती है ना गाइस। नंबर ऑफ एटम्स हमें दे रखे हैं 12.044 इंटू 10⁻22 बाय 6.022 into 10⁻23. This is going to come out 2/10 if I am not wrong, and G is going to come out 6.4. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. क्लियर? गुड। यार हमने एटम में बहुत कर लिया, जरा मॉलिक्यूल पे आए। तो गाइस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल पे आते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन AMU। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? और बाई चांस हम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के बजाय क्या निकालना चाह रहे हैं, वन मोल मॉलिक्यूल, तो क्या होगा बच्चों? हमें बताए जैसे ही मोल आता है ना, द यूनिट ऑफ मास चेंजेस फ्रॉम AMU टू ग्राम्स। वेरी नाइस। तो क्या मैं कह सकता हूं, इट विल बी सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम, मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही आना है।
but the unit will not be in AMU, it will be in ग्राम बच्चों। वो फील सही या नहीं बताओ गाइस। एक काम करते एग्जांपल लेते, अगर फील सही नहीं आ रही एग्जांपल लेते। मुझे बताओ ऑक्सीजन तो एटम है, O2 मॉलिक्यूल है, तो पहले मुझे बताओ O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। हम कहेंगे भाई O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम, एक एटम का मास होता है 16, तो 16 + 16 32। तो अगर हम एक O2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसका मास कितना आने वाला है, बोलो गाइस। 32 सर। 32 AMU, राइट। अब आते हैं एक मोल O2 मॉलिक्यूल, उसका मास कितना आने वाला है बच्चों, हम कहेंगे 32 ग्राम। हाँ, बेसिकली तुम इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे और Na मल्टीप्लाई होते ही यूनिट विल चेंज फ्रॉम AMU टू ग्राम। गॉट इट और नॉट गाइस? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक बोलो। अब रिलेशन हमारा, सो Sir, can you scroll up the screen? श्योर बेटा, ये लो बेटा, ये भैया। अभी टाइम लगेगा? Sir, 2 seconds. ओके, बता देना मुझे मतलब जब हो जाए। हाँ, Sir, done. गुड। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, जैसे हमने उसके लिए देखा था, किसके लिए, एटम के लिए, कि 1 मोल एटम्स है, तो इसका मतलब कितने एटम्स, Na एटम्स, मास कितना, एटॉमिक मास इन ग्राम। वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, हमें मॉलिक्यूल्स के लिए भी तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब है Na मॉलिक्यूल्स, पहली चीज, हाँ है ना, जैसे वहां पे Na एटम्स है, यहाँ पे Na मॉलिक्यूल्स आ गया। यस कोई सर। डाउट यहां तक? और इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितने के बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओनली, बट द यूनिट इज गोइंग टू बी इन ग्राम। जैसे हमारा, हमने अभी क्या बोला, एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स का मतलब है Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और उनका मास कितना होगा एक मोल मॉलिक्यूल्स का, 32 ग्राम। हाँ या ना, बोलो गाइस, फील सही, कोई डाउट यहां यस तक? सर। तो अब आते हैं मोल मॉलिक्यूल्स, मोल मॉलिक्यूल्स इन N मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन में हमें N मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं या G ग्राम दे रखे हैं, तो कैसे निकालोगे मोल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना बच्चों। जैसे मोल एटम था वैसे ही मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालेंगे हम। मोल मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल्स आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, या फिर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। एम नॉट यहां पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? दिस इज योर, होल्ड ऑन, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। अभी एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी और कुछ नहीं है। आई मीन हाउ वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूले, आई कुड हैव जस्ट सेड कि जस्ट लाइक द पार्ट वी डिड अबव, बट इट इज बेटर। मैं एक एग्जांपल ले लूं भाई, Na मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, राइट। इसका मतलब एक मोल O2, हाँ है ना। तो बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन में 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं O2 के, तो कितने मोल O2 होगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 0.5 मोल O2। बेसिकली कैसे आया, व्हाट वी डिड वाज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, कितने मोल O2 होगा। गाइस डू टेल मी, समझ में आ गया है? अगर नहीं आया तो बोलो। आ गया सर। गुड। तो यहां पे हमने क्या किया, वी डिड द सेम थिंग, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ एटम्स बाय Na था, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, वर्किंग द सेम वे। हाँ है ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया गाइस? वेरी नाइस। अब एक काम करते हैं, जैसे हमने यहां पे देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, वैसे अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास जो हमने लिखा है। भाई हमें पता है 32 ग्राम ऑफ O2, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 1 मोल O2, हाँ है ना।
Yes, sir. क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 16 ग्राम्स ऑफ O2, तो मुझे बताओ कितने मोल O2 होगा बच्चों। 32 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल, तो 16 ग्राम का मतलब कितना मोल? Half. हाफ, 16/32, राइट। इतना मोल O2। भाई 32 ग्राम में अगर 1 मोल होता है तो 16 ग्राम में आधा ही तो मोल होगा, राइट। ये फॉर्मूले में हमने जो मोल निकाले, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे थे? मास ऑफ O2। हमें निकालने थे मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये मोल, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल भी लिखता हूँ, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे इतना मोल O2 मॉलिक्यूल। तो हमें अगर मोल मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम फॉर्मूले में क्या कर रहे होते हैं बच्चों? ग्राम्स गिवन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां से किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ, लेट मी नो। बोलो गाइस, बच्चों फील आ गई या नहीं आई? आ गई सर। वेरी नाइस। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इन 8 ग्राम ऑफ O2 फाइंड, क्या फाइंड करना है? ए मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑफ O2। नेक्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। पहले ये दोनों निकालो, फिर मैं क्वेश्चन में और पूछने वाला हूं, और कुछ चीजें पूछूंगा। वो एक्चुअली मैं पूछूंगा नहीं, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस पहले मुझे जरा बताओ मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने होंगे? गाइस हमें O के एटम नहीं पूछे गए या O के मोल एटम नहीं पूछे गए, हमें O2 की बात करी गई है, मॉलिक्यूल की बात करी गई है। तो मुझे बताओ मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सर 1/4. वेरी नाइस, दोनों बच्चों का सही है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? विल बी डूइंग मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हो गया हम O2 की बात कर रहे हैं, O2 के कितने होंगे? इट विल बी ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना? कमिंग आउट 1/4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने तुम्हें याद होगा, मैंने बताया भी था, या तो फॉर्मूला देख लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन, या फिर एक जर्नल मैंने बता दिया था, जब भी तुम्हारे पास मोल पार्टिकल्स दे रखे हैं एंड यू नीड टू गो टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट यू डू? यू मल्टीप्लाई बाय एन, हाँ या ना? Number of moles into Avogadro number. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, हाँ या ना बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes. हो गई सर। वेरी नाइस, अच्छी बात है कि अब जो नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं वो टफ पढ़ने वाली है। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत जल्दी रिलेट कर जाए और कुछ बच्चों को बहुत टाइम लगता है समझने में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते आना। मोल एटम ऑफ O एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O। गाइस के मैं दो तरीके बताऊंगा तुम्हें, दो तरीके इसलिए क्योंकि दोनों तरीके जरूरी हैं। सुनते आना, बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, ठीक है ना। पहले आते हैं मेथड 1 पे। लेट अस गो ऑन टू मेथड 1। गाइस सुनो, ये जो मेथड 1 है इट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्स। दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। मतलब तुम्हारे को एलिमेंट दे रखा है, O2 क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट, नॉट अ कंपाउंड। मतलब O2 में तुम रियलाइज करोगे जो भी चीज है, जो भी मास है वो O ही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाटएवर मास वी आर गिवन, हमें 8 ग्राम दे रखे थे ना क्वेश्चन में, वो 8 ग्राम हमारे पास O ही है। गेटिंग द आइडिया? मतलब O2 में कहीं कोई और एलिमेंट थोड़ी ना घुसा हुआ है, इट इज जस्ट O। तो हम कहेंगे ये जो 8 ग्राम दे रखे हैं ये हमारा O ही है, राइट। मतलब चाहे तुम उसमें O2 देखना चाहो चाहे तुम उसमें O देखना चाहो, इट इज दैट 8 ग्राम इज O ओनली। क्लियर और नॉट? तो एक काम करो, मोल एटम्स पूछा है, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कर दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब मोल मॉलिक्यूल पूछे तो यू डिड ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट, यू डिड 8/32। मोल एटम पूछे हैं, यू डू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ में आया नहीं आया?
क्लियर है गाइस? When you wanted mole molecules, you did grams by molecular mass. When you want to do mole atoms, you go for gram by atomic mass. ग्राम तो ओके है ना वो, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. तो हम क्या कहेंगे, मोल एटम्स कितने आएंगे बच्चों ऑफ ओ? इट इज गोइंग टू बी 8/16. ये चीज समझ में आई नहीं आई? जो मैंने अभी बोला, सिर्फ वो उतना पार्ट जो मैंने अभी बताया कि तुम ग्राम बाय एटॉमिक मास कर सकते हो, ये चीज समझ में आई नहीं आई? थोड़ी क्लैरिटी नहीं आई होगी. आई एम अज्यूमिंग थोड़ी बहुत क्लैरिटी में दिक्कत आई होगी कि सर हाउ डिड वी गेट दिस. फॉर्मूला आपने लगा दिया, फाइन, इट वर्क्स फाइन, लेकिन थोड़ी क्लैरिटी नहीं आती. तो डोंट वरी अबाउट इट. व्हेन आई गो ऑन टू मेथड 2, उससे मेथड 1 की क्लैरिटी बढ़ेगी. तो जस्ट होल्ड इट, ठीक है ना गाइस? वेट फॉर इट, वेट फॉर मेथड 2. अगर कोई दिक्कत आ रही है और बाई चांस ज्यादा आ रही है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है ना बच्चों? यहां तक क्लियर है या नहीं कि मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लेने हैं तो यू जस्ट डू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, आ जाएगा तुम्हारा. अब मोल एटम्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स करने क्या करोगे बच्चों, बताओ मुझे. नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें आसान तरीका पता है, जो भी मोल पार्टिकल है इनटू Na कर दो. हाँ है ना? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, बोलो गाइस? सर मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर. राइट, जो भी मोल आए 1/2 आया इनटू Na, तो Na/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? द मोल्स वी आर गेटिंग, दीज वर द मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? दीज वर मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. नंबर ऑफ एटम्स में जाने के लिए वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय Na. कोई डाउट किसी भी बच्चे को है तो बोलो भाई, अभी बोलो, बताओ गाइस, आ गया समझ में? अब आते हैं मेथड 2 पे. मेथड 2 हम ज्यादातर किसके लिए यूज कर रहे होते हैं, कंपाउंड्स के लिए. ठीक है ना बच्चों? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंड के लगता है, तुम्हारा एलिमेंट के लिए भी लग जाता है ये फॉर्मूला, बट मोस्टली विल बी यूजिंग इट फॉर कंपाउंड. अभी मेथड 2 पे आते हैं. मेथड 2 में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार हमें तो इंफॉर्मेशन O2 की निकाली थी, हमने निकाले थे नहीं निकाले थे, मोल मॉलिक्यूल्स कितने आए थे बच्चों, मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 1/4. हम कहेंगे अब हम मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस पे जाना चाह रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम O2 टू O. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों ऑनलाइन वाले? गाइस रेस्पॉन्ड विद यस और नो. समझ में आया नहीं आया? आ रहा है सर. आ रहा है ना? वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम O2 टू O. तो मुझे बताओ, अब हमें एक रिलेशन चाहिए O2 और O के बीच में. एक O2 में कितने O होते हैं, 2. वेरी नाइस. तो हम क्या कहेंगे, 1 O2 का मतलब है 2O. 1 O2 मॉलिक्यूल इंप्लाइज 2O एटम्स. यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा एक और चीज, अगर मैं मोल दोनों जगह चिपका दूं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. मतलब अगर मैं ये कहूं एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितने मोल O एटम्स होंगे बच्चों? 2 मोल O एटम्स. हाँ है ना? मतलब लेफ्ट साइड में मैंने मोल लिखा, राइट साइड में मोल लिखा. डज इट मेक एनी डिफरेंस? एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम, एक मोल O2 मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम. मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को. बोलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ, हाँ है ना? सर मेरे को नहीं आ रही दिक्कत अभी तक. दिक्कत नहीं आ रही ना? नो सर. वेरी नाइस. कौन सा बच्चा है ये? सर सक्षम. वेरी नाइस. ये हो गया. अच्छा बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, कोई और भी रिस्पॉन्ड कर दो भाई क्लास में. इट विल बी वेरी नाइस. somebody else respond to with a yes कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है. यस सर समझ में आ रहा है. ओके फाइन. हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये हमें रिलेशन पता है और क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था कितने मोल मॉलिक्यूल O2 के हैं. कितने थे गाइस? 1/4. वी हैड 1/4 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, राइट? तो मुझे बताओ 1 मोल में तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम होते, तो 1/4 मोल O2 में कितने मोल O होंगे बच्चों? 1/4 इंटू 2 होगा नहीं होगा गाइस, ये बताओ मुझे. जी सर. हाँ है ना? एक मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो 1/4 मोल O2 में कितना आएगा? 1/4 इंटू 2. इतने मोल ऑक्सीजन एटम. कुछ समझ में आया नहीं आया? इट इज नथिंग बट 2
बाय 1 इंटू 1/4। यूनिटरी मेथड गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक O2 में 2 O, तो 1/4 मोल O2 में 1/4 इंटू 2 इतने मोल O। हाँ बेटा, समझ बेटा? यस गाइस, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चों में जिन्होंने आंसर दिया था उसके अलावा भी कोई एक बच्चा कह दो यस सर समझ आ गया। एक मोल O2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, तो 1/4 मोल O2 में 1/4 इंटू 2 इतने मोल ऑक्सीजन एटम, जो कि 1/2 आ रहा है। और तुम रियलाइज करोगे यही आंसर तो हमने मेथड 1 से निकाला था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यही तो आया था हमारा, जिसमें हमने ग्राम्स बाय एटॉमिक मास कर दिया था। समझ गए गाइस? बोलो। यस सर। और मोल एटम से नंबर ऑफ एटम्स पे तो वही करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ या ना? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? किसी भी बच्चे को? अब मैं मेथड 1 और मेथड 2 को एक बार फिर से डिस्कस करता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी और बढ़े। सुनना कि हम मेथड 1 को कब यूज करेंगे, मेथड 2 को कब यूज करेंगे। 2 का अभी एक पूरा एक क्वेश्चन है मेरे पास। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लेट अस गो ऑन टू मेथड 1 फर्स्ट, क्योंकि वो थोड़ा लग रहा होता है दिक्कत वाला। लेट मी टॉक अबाउट P4 मॉलिक्यूल। P4 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है। हमें दे रखा है फॉस्फोरस का होता 31 बच्चों, ठीक है ना गाइस? फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 31, ठीक है ना गाइस? हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। अब गाइस सुनो, हमें पूछा गया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। गाइस इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये चीज नहीं दे रखी, ये चीज नहीं दे रखी। यू विल बी स्टक। फॉस्फोरस का हम क्या लें? P4 लें या वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, P2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता। P4 हमें पता है एग्जिस्ट करता है, लेकिन आइडिया सपोजिंग यू डोंट नो, तो तुम कैसे करोगे? यू आर स्टक। तो उसमें तुम क्या करोगे? यू डोंट नो कि मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है। O2 वाज फाइन, यू न्यू के O2 O एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2। क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं लिखा होगा कि O2, क्वेश्चन में तुम्हें क्या लिखा होगा? 8 ग्राम्स ऑफ O2 के बजाय लेट मी राइट डाउन ऑक्सीजन। अब तुम कंफ्यूज हो, ऑक्सीजन का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? ऑक्सीजन एटम, मतलब O की बात कर रहा है, O2 की बात कर रहा है। नॉर्मली हमें, वैसे मैं बता दूं, अगर ऑक्सीजन लिखा है, मतलब लेटर्स में ऑक्सीजन लिखा है, यू विल कंसीडर O2। समझ गए? बट द पॉइंट रिमेन्स, अगर तुम्हें मोल एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, यू डोंट हैव टू बी वरीड कि यार वो O एग्जिस्ट कर रहा है, O2 एग्जिस्ट कर रहा है या O3 एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, काम खत्म तुम्हारा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर तुम्हें मोल एटम्स निकालना है, यू जस्ट यूज द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समझ गए? सो द मोल एटम्स विल बी सिंपली गिवन मास बाय एटॉमिक मास। बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर तुम मॉलिक्यूल से एटम पे जाना चाहते, सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हें क्या थी? यू नीड टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना? मॉलिक्यूल मास के लिए तुम्हें मॉलिक्यूल फॉर्मूला तो चाहिए। अभी मैंने बता दिया P4 है, मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि वो क्या है? P4। तो तुम मोल एटम्स कैसे निकालोगे? सुनते जाना। पहले तुम निकालो मोल मॉलिक्यूल्स। मोल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? 62 बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज गोइंग टू बी 31 into 4। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। P4 है ना बच्चों? ये अभी क्या दे रहा है हमें? दिस इज गिविंग अस मोल मॉलिक्यूल। ये जो टर्म आई है ब्रैकेट में, दिस इज मोल मॉलिक्यूल। और हम कहेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते? एक मॉलिक्यूल ऑफ P4 में कितने एटम होते? 4 P एटम होते नहीं होते? एक P4 में यू हैव गॉट 4 P एटम्स। इतने मोल मॉलिक्यूल्स में, अब देखो, एक मॉलिक्यूल में 4 P एटम या एक मोल P4 में 4 मोल P एटम्स, तो इतने मोल P4 में कितने मोल एटम्स होंगे? एक मॉलिक्यूल में 4 P एटम, तो इतने मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल P एटम्स? इंटू 4 करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस
ये जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, दीज वर मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, और मोल मॉलिक्यूल से मोल एटम पे जाने के लिए यू मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। गेटिंग द आइडिया और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चों, आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू कि हाँ सर समझ में आ गया, एंड नॉट ओनली द किड्स जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, अदर किड्स टू। Yes, sir. समझ गए ना ये चीज? मोल एटम्स को तुमने डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जो कि बहुत आसानी से निकल गया। यू नीडंट बी कंसर्न कि वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर में जाए हमारी बला से किस में एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा काम तो ये है कि मोल एटम्स निकला है आसानी से, जो कि निकला है। और अगर तुम्हें मोल मॉलिक्यूल क्वेश्चन में पूछे, देन यू नीड टू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले हमने मोल मॉलिक्यूल निकाले, और फिर हमने रिलेशन में क्या कहा, एक P4 में 4 P एटम, तो 62 बाय 31 इंटू 4, कितने मोल P4 में, कितने मोल P एटम? 4 इंटू दिस। गाइस ये चीज प्लीज बताओ, हर एक बच्चे को बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है या नहीं? इतने मोल P एटम, हाँ या ना? गाइस जी सर। पक्का समझ गए ना? वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, ये चीज समझ में आनी जरूरी है, ठीक है गाइस? तो अब तुम समझ गए हो कि एलिमेंट के लिए अगर मोल एटम्स पूछे गए हैं तो मेथड 1 इज डेफिनेटली प्रेफरेबल। मेथड 2 कहां पे यूज में आता है? इसमें तो मतलब इस यहां पे तो अभी टफ लग रहा है मेथड 2, कि तुम्हें पहले मोल मॉलिक्यूल निकाले, फिर मोल मॉलिक्यूल से मोल एटम पे गए, लेकिन वो तरीका उसके लिए बना भी नहीं है। वो किसके लिए बना है? कंपाउंड के लिए। तो लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट टू। करेगा ये बच्चों ने नोट कर लिया, नहीं कर लिया? लेट मी नो गाइस। हेलो Sir, कर लिया note. वेरी नाइस। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया था, दैट वाज द ओनली थिंग, अदरवाइज क्वेश्चन वाज डन लॉन्ग बैक। ओके, इन 33 ग्राम ऑफ CO2, इसमें हमें बहुत चीजें निकालनी है गाइस। यू फाइंड मोल मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? मॉलिक्यूल है तो CO2 की बात हो रही होगी, हाँ है ना? एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये पहली चीज है जो निकालनी है। तो जरा पहले मुझे ये बताओ, मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ना बताओ तो पूछ लो, कार्बन का 612 होता है, मतलब 12 इज द एटॉमिक मास, 3/4 ऑक्सीजन का तुम्हें पता ही है। तो Yes, जरा sir, मोल 3/4 मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखाओ गाइस। सर 3/4 बड़ी स्पीड दिखाई बेटा, वेरी नाइस, गुड, आई एम हैप्पी। मोल मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो 33 बाय मॉलिक्यूलर मास में कार्बन का होता है 12, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32, 12 प्लस 32 इज 44। गाइस ये कितने बच्चों को समझ में आया या कितने बच्चों को समझ में नहीं आया फॉर दैट मैटर? बताओ गाइस, बताओ। सर मेरे को तो आ गया समझ में। वेरी नाइस गाइस, ये 44 कहां से आया? दैट वाज सिंपली कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। ओके गाइस, ये है मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे गाइस? वेरी नाइस। तुम्हारा क्या नाम था बेटा? ओके, 3/4 Na लिख दो यार, इंटू भी लिखने की क्या जरूरत है? 3/4 Na। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम्स, मोल एटम्स and number of atoms of carbon and oxygen। गाइस हम CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन पे जाना चाह रहे हैं, क्लियर है गाइस? वी आर ट्राइंग टू गो फ्रॉम CO2 टू C and O। यार ये तो कुछ वैसी फील आ रही है जैसे हम कह रहे थे एक O2 में 2 O है, बात तो वही ठहरी है ना? हम मॉलिक्यूल से एटम्स पे जाना चाह रहे हैं, तो वी नीड अ रिलेशन। रिलेशन कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला देख के। अब सुनते आना, मतलब आंसर आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू, व्हाट आई वांट कि तुम पूरा ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या बोल रहा हूं। गाइस हम CO2 से C और O पे जाना चाह रहे हैं,
पहले मुझे एक चीज बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है एक CO2 में एक O2 होता है? जरा बताओ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है? अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो समझा दूं कि CO2 में O2 नहीं होता बेटा, CO2 में O होता है। समझ गए? I mean, हम एक मॉलिक्यूल के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल नहीं ढूंढ रहे होते, एटम ढूंढ रहे होते। समझ गए? तो 1 CO2 हैज 1 C and 2 O। क्लियर? ये मत कहना कि 1 CO2 हैज 1 C and 1 O2। इसका मतलब ये है तुमने केमिस्ट्री को कर दिया, उसका काम कर दिया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के कुछ रूल्स है, जैसे होता नहीं मैथ में डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड, ऐसी केमिस्ट्री में तुम CO2 में O2 नहीं देखोगे, O ही देखोगे। देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड। एनीवे, अच्छा एक मिनट रुको गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ तो बच्चों हम कहां पे आ रहे थे? हमें डिस्कस करने हैं ग्राम्स ऑफ कार्बन, मोल एटम्स ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, एंड सेम फॉर ऑक्सीजन। ओके, तो गाइस सबसे पहली चीज क्या है, CO2 से C पे जाएंगे। यार एक CO2 में कार्बन कितने होते हैं बताना? एक 1 CO2 मॉलिक्यूल का मतलब है एक कार्बन एटम, राइट? या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक मोल CO2 का मतलब है, एक मोल CO2 का मतलब है एक मोल कार्बन एटम। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? एक CO2 मॉलिक्यूल का मतलब एक कार्बन एटम, या एक मोल CO2 मॉलिक्यूल का मतलब है एक मोल कार्बन एटम। ये रिलेशन है, ठीक है ना गाइस? अब हम आएंगे CO2 के हमने कितने मोल निकाले थे गाइस? क्वेश्चन में कितने निकाले थे CO2 के मोल्स? सर 3/4। तो मुझे बताओ, अगर 3/4 मोल CO2 है तो हमारे पास कितने मोल कार्बन एटम होंगे बच्चों उसमें? सर 3/4 ही होंगे। 3/4 ही होंगे, बिल्कुल सही। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? भाई एक CO2 में एक कार्बन, तो 3/4 मोल CO2 में 3/4 मोल कार्बन एटम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यार ये Yes, तो sir. हमें मोल एटम्स पता चल गए, अब तो बड़ा आसान है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कार्बन के? हाँ 3/4 एंडी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? 3/4 एंडी। यहां पे हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? मोल एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय एन। ये सीधा जो मैंने कहा था, मोल से पार्टिकल पे जाने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई बाय एन। गाइस फील आई या नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे। गुड। हाँ भाई सर। अब हमें पूछा है ग्राम। ये मोल एटम से तो ग्राम का फॉर्मूला भी हमें पता है। मोल एटम्स क्या होता है? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, ऑक्सीजन में लगेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना गाइस? यहां पे हम कह सकते हैं ग्राम्स ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल एटम्स। हाँ या ना? मोल एटम्स इज ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, बताओ भाई। ये आ रही हमारे है सर। मोल, ये मोल Yes, एटम से, मोल एटम को हम लिख सकते हैं ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, वहां से ग्राम्स निकल आएंगे। ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने निकल आएगा गाइस? 9 ग्राम। गुड, नाइस। अब आते हैं, ये तो हमारा निकल के आया कार्बन का। यार ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है? CO2 और O के बीच में क्या रिलेशन है? हाँ बेटा, ठंड लग रही है? जस्ट अ सेक, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, एक मिनट होल्ड ऑन। ओके, तो गाइस अब मुझे देखना है CO2 से O, राइट? तो मुझे बताओ एक CO2 में कितने O होते? सर 2। वेरी नाइस। 1 CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स? 2 ऑक्सीजन एटम्स। ये ना मेरे को ये भी बनाना पड़ता है, मेरी ये आदत क्यों पड़ी? एक बार बच्चे ने कहा सर 20 एटम्स कहां से आ गए? फिर मैं उसे समझा रहा, एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मेरा भी ध्यान नहीं गया। मैंने कहा लग तो 20 रहा है। देन आई रियलाइज मैंने ओ लिखा था। एनीवे, तो इसलिए मैंने स्पेशली मार्क कर दिया, कई बच्चे पूछे कि 20 एटम्स कहां से आ गए। एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, राइट? इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। गॉट इट? गुड। तो अब मुझे बताओ 3/4 मोल CO2, यही था ना बच्चों? इतनी तो मोल CO2 था हमारे पास क्वेश्चन में। इससे हमारे ऑक्सीजन के एटम्स कितने आने वाले हैं? 3/4 इंटू 2। हाँ या ना? वेरी गुड गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
you will have 3/2 mole O atoms. Guys, clear हुई ये चीजें नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों, you respond with a yes or no. हो गई सर क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ जाएंगे? सर 3/2 into n है। वेरी नाइस। अब है ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, वही बच्चे गड़बड़ करते हैं जो CO2 में O2 देख रहे होते हैं। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखो, हमारे ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास लेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं लेंगे। मॉलिक्यूलर मास का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हमारा। हमने अभी जो मोल निकाले थे O के, दोज आर मोल ऑफ O एटम्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हियर विल बी डूइंग ग्राम्स बाय 16 नॉट 32। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल बी इक्वल टू 3/2 ग्राम्स बाय एटॉमिक मास इज इक्वल टू मोल एटम्स। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस, बोलो कितना मास गया आ सर। गया यहाँ? 24 ग्राम। और तुम रियलाइज करोगे एक नॉर्मल रिलेशन जो तुम्हें पता होना चाहिए, भाई CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन का कंबाइंड मास 33 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बच्चों, आना भी चाहिए था। गाइस देखो, अब ये बताओ, जस्ट अ सेक, चलो क्लास में ही पूछ लेता हूं। गाइस कितना समझ में आया? सारा समझ में आया या 90% समझ में आया या 80% समझ में आया? गाइस सर लग तो रहा है आ गया सारा समझ में। क्योंकि गाइस प्रॉब्लम क्या है, मैं एक और क्वेश्चन दे सकता हूं तुम्हें, लेकिन उसके चांसेस क्या है, जब मैं पिछले साल मैंने पढ़ाया तो वो बच्चों ने क्वेश्चन मेरे से रिपीट करवा दिया नेक्स्ट क्लास में। उन्होंने कहा सर नहीं आया, मतलब पहले समझ में आ गया, नेक्स्ट क्लास तक आधे आधे भूल गए। तो मैं क्वेश्चन करवा दूं एक, इसी के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने अभी करवाया, जो लास्ट क्वेश्चन करवाया उसी पे बेस्ड है। थोड़ा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बट द क्वेश्चन इफेक्टिवली इज द सेम। ट्राई करोगे ना, कर लोगे ना क्लास में? गुड। और बाई चांस देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डाउट आते नहीं, आ जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर कर लूंगा मैं डिस्कस। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट ऑन योर ओन। ओके, इन 147 ग्राम ऑफ H2SO4 find mole molecules number of molecules of H2SO4. Second, grams mole atoms and number of atoms of hydrogen, sulfur and oxygen. बच्चों पैटर्न वही है, मोल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाई चांस अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, जो एक्सप्रेशन बन रहा है तुम्हारा मोल मॉलिक्यूल का, तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा किस फैक्टर से करता है। वैसे तुम काट के देखोगे तुमसे कट जाना चाहिए। इट विल गिव यू अ नाइस एक्सप्रेशन, खराब नहीं बनेगा। ठीक है ना बच्चों, अच्छा सा एक्सप्रेशन बनेगा, एक अच्छा आंसर निकल के आएगा। मोल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बचा तुम्हारा ग्राम, मोल एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। रिलेशन यूज करेंगे। एक H2SO4 में हाइड्रोजन कितने होते हैं बच्चों? एक H2SO4 में हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। सल्फर कितने होते हैं? 1। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 4। ये रिलेशन हम यूज करेंगे टू गो फ्रॉम H2SO4 टू हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो गाइस प्लीज डू दिस क्वेश्चन, और ये मत करना सर हमने 10 मिनट बाद सारे आंसर बता रहे हो। जो जो निकलता जाए वो बताते जाओ। ठीक है ना बच्चों? मतलब डोंट वेट कि लाओ सर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। विच एवर आंसर यू हैव गॉट, स्पीक इट आउट। वीडियो पॉज कर दूं क्या? पॉज ही कर देता हूं, लेट मी पॉज द वीडियो। तो बच्चों हमें मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आया है H2SO4 का, बताना जरा। सर 98। वेरी गुड, करेक्ट। तो मोल मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई? मोल निकालने हैं मॉलिक्यूल के, इट इज इक्वल टू ग्राम्स
by molecular mass. That is going to come out 3/2. क्लियर है गाइस? ये मोल मॉलिक्यूल है किसके? CO2 के। ग्राम्स बाय मोल के मास कर दिया हमने। सर और H2SO4 के दिमाग से H2SO4 समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा कितना आ गया 147/98 विच इज 3/2। कोई डाउट यहां तक बच्चों? कोई डाउट नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बच्चों? मोल मॉलिक्यूल्स इनटू Na कर दे? हाँ या ना? गुड, जस्ट अ सेकंड। अब हमें आना है, अब हमारा काम है एटम से, एलिमेंट से विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हम कहेंगे एक H2SO4 में हाइड्रोजन कितने होते गाइस? 2 हाइड्रोजन एटम, राइट? या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक मोल H2SO4 में 2 मोल हाइड्रोजन एटम। हाँ या ना? अब हमारा ये ठहरा, हमारे पास H2SO4 के कितने मोल आए थे गाइस? क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था ना, 3/2। सर, नहीं, मोल मॉलिक्यूल्स चाहिए ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाज 3/2 Na। हम जा रहे हैं मोल से, तो 3/2 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम बच्चों? 3/2 इंटू 2 गाइस। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? सर आ रही है 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन? 3 Na हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी निकाल लिए। अब हमें निकालना है ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम्स कैसे निकालोगे? हम कहेंगे मोल इज इक्वल टू ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे तुम क्या लोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। तो ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने निकल के आ गए बच्चों? 3 ग्राम। कोई डाउट यहां तक बच्चों? गुड। अब ये तो H2SO4 से हम हाइड्रोजन पे आए, अब H2SO4 से ऑक्सीजन पे आते हैं। H2SO4 में सल्फर पे आते पहले, एक सल्फर एटम होता, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो H2SO4 के हमारे पास कितने मोल थे? 3/2 मोल। अगर एक H2SO4 में एक सल्फर एटम होता है तो 3/2 मोल H2SO4 में कितने मोल सल्फर एटम होंगे बच्चों? 3/2 मोल सल्फर एटम। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बताओ भाई, गाइस रेस्पॉन्ड विद यस और नो। एक H2SO4 में एक सल्फर एटम, तो 3/2 मोल H2SO4 में 3/2 मोल सल्फर एटम्स। या फिर हम कहेंगे 3/2 Na सल्फर एटम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। हमें निकालने ग्राम्स ऑफ सल्फर, तो हम कहेंगे ग्राम्स ऑफ सल्फर बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल एटम्स ऑफ सल्फर। मोल एटम्स ऑफ सल्फर कितने थे? 3/2। गाइस ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? बताओ भाई। गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड करो भाई, हाँ ना कुछ। Yes, sir. आ रही है सर, समझ रहे। ओके। अब एक H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने एटम होते? 4 ऑक्सीजन एटम। तो 3/2 मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स बच्चों? करेक्ट, 6 मोल हो एटम। गाइस ये क्लैरिटी आई या नहीं आई बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों आ गई सर क्लैरिटी। Yes, sir. गुड। 6 NaO एटम्स हैं हमारे पास, ठीक है? गुड। अब हमारा ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने, कैसे निकालोगे बच्चों? ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय क्या करोगे यहां पे? अरे 1 क्यों भाई? हाइड्रोजन के लिए तो निकाल दिया ना बेटा, हाइड्रोजन का तो यहाँ पे निकाल दिया, कहां गया? हाँ सल्फर के लिए 32 कर लिया ड्यूड। ऑक्सीजन, हाँ जस्ट अ सेक, ये क्या हो गया? होल्ड ऑन। तो हियर विल नॉट डू 64, विल बी डूइंग 16, क्योंकि हमने ये जो निकल के आए हैं 6, दीज आर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, सो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
दिस विल बी इक्वल टू 6 एंड यू कैन इजिली सी के ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए 96 ग्राम्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है बच्चों, ये बताओ मुझे। हो गया सर। हमने तीनों के ग्राम निकाल लिए, तीनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू कम आउट 147। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे गाइस, अभी तो हम जा रहे थे मॉलिक्यूल से एटम पे, फिर हम जाएंगे एटम से मॉलिक्यूल पे। ऑक्सीजन के एटम दे रखे हैं, बताओ कितने मोल मॉलिक्यूल्स है, कितना मास है मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल का। किसी H2SO4 में ऑक्सीजन का कंटेंट है एग्जांपल 32 ग्राम, तो उसमें H2SO4 कितना रहा था, अगर ऑक्सीजन उसमें 32 ग्राम है तो H2SO4 टोटल कितना था, ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम जाएंगे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन से अगर हमारा काम आसानी से हो गया तो हम उसके बाद चले आएंगे चार्ज पे, आयंस पे। तो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी टफ। अगर ये वाली क्लास तुम्हें मीडियोकर लग रही है तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी टफ। उसमें बच्चे कई बार ये कहते हैं सर रिपीट करवा दो, तो प्लीज इसको ढंग से पढ़ के आना, एक शीट भेजिए, उस शीट को करके आना, और शायद नेक्स्ट क्लास में मैं शीट भी करवाऊं और वो क्वेश्चन भी करवाऊं, या फिर मैं आई विल डिसाइड के व्हाट टू डू नेक्स्ट। इन एनी केस यू हैव टू कंप्लीट द शीट बिफोर यू कम फॉर नेक्स्ट क्लास। क्लियर है बच्चों? दैट इज योर Yes, sir. टास्क फॉर द डे।